सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम। सभी सत्संगियों को राम जी राम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। बीते वंदन राम जी जिनमें क्या परम विकार। रविये वंदन सब संत जाने अनंत कोटि जन सार। जाकी बदरंग परस तारे हंस उतरे जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल तोरे मुखे हरते हरि नाम। नित व्रत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब दर की कागज करूं रे सब मन कलम करा। सात समुंदर शाही करूं रे सतगुरु गुण ज्ञान। सत्स्वरूप आनंदवत नित्य निजनाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 8वीं वाणी में तेजा चौधरी को संवाद जैसा। श्री संत सुखराम जी महाराज ने तेजा चौधरी को समझाया है साथी के सोने तेजा सो के राम गए। ओ सारे मते चूक जति सारन आरियो। सस होए करे डूब। महाराज फरमाते हैं तेजा चौधरी से फरमाते हैं कि इस मनुष्य जन्म के अवतार को मत चूको। सद्गुरु सुखराम जी महाराज मनुष्य शरीर ने एक अवतार बताया है। जहाँ रामचंद्र जी अवतार आया, कृष्ण भगवान अवतार आया, ज्ञानी महाराज कह दिया कि वो मनुष्य शरीर है अवतार है। 84 लाख योनियों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मनुष्य योनि से ही होती है। महाराज कह रहा जितनी भी योनि है 84 लाख योनि में जीव जंतु जड़ का जंतु पेड़ पक्षी सब आ गया। भी योनि वहाँ पर भक्ति नहीं कर सका और भक्ति नहीं करा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। वह योनि सिर्फ कर्म योनि है, भुगत योनि है जो भुगता होगा। कर्म योनि करती है मनुष्य शरीर। ये मनुष्य शरीर में आप भक्ति कर सका और मोक्ष की प्राप्ति कर सका। जीव को भक्ति क्यों जरूरी है? सब आज नोरता जा रहा है, कोई कट जा रहा है, अपने अपने इष्ट के जा रहा है। आपने इष्ट सद्गुरु सुखराम जी महाराज है तो आप सद्गुरु सुखराम जी महाराज की शरण में आया। भक्ति करना जरूरी लिए वो जीव दुख पावे, संसार में आगे दुख पावे। एक कई सारी मतलब परेशानियां हैं तो ये परेशानियां कब दूर होवे जब आप परमात्मा की शरण में चला। और परमात्मा चला सतस्वरूपी राम भी परमात्मा की शरण में आपका आवा तो आपको सदा के लिए दुख मिट जाए। तो भक्ति दुख ने मिटावा के लिए है। आप सबका ही सुखी हो जावा और सुखी का तो मतलब आप भक्ति करा। भक्ति का ज्ञान हो जाए कि भाई सुख दुख तो है जो अपना तिरोड़ा कर्म है जो है तो भुगतना ही पड़ी। चाहे लाख कोशिश कर लो, सुख आना तो सुख आए और दुख आना है तो दुख आए, इन्हें कोई नहीं डाल सकता। क्योंकि बड़ा बड़ा अवतार हो या बेकार जीवन में भी कई सारा कष्ट आया क्योंकि ये अपना खुद का कर्म है और ये अपने भोगना पड़े। आगे महाराज फरमावे सद्गुरु विधि से भजन करके मोक्ष प्राप्ति करो।
मनुष्य जन्म पाना ही जीती हुई बाजी है, सचेत होकर भजन में लग जाओ। महाराज कह रहे सदगुरु विधि से भजन करोगे। भजन कशो राम नाम को। राम नाम तो सामान्य सब जीव कर ही लिया, आपको भी मिला तो भी राम राम करा। हर प्राणी का घर में राम है, लेकिन महाराज कह रहे कि सदगुरु विधि सुमरण करना है। और सदगुरु विधि कैसी है? गुरु नानक देव तो फरमाया है कि सांस सांस कहे हरि नाम, फिरे रचना मुख में गिर राखी। धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मार उकासु छाती। नाड़ समिसत राखत नाही, मोड़न अंगन बंधन बाती। मनकूत हो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी। सुख राम कहे यू ध्यान करो रे, जो दीप सुजोत जले है बाती। राम नाम भी आपने ने रटने तो क्या रटना? विधि के द्वारा। और विधि का ये आती और जाती श्वास में, यानी सांस श्वास में सुमरण करना है। ध्यान आप सुमरण करा तो अपना कर्म काटी, और कर्म काटी तो आपने मोक्ष की प्राप्ति। आगे महाराज फरमावे के सोने तेजा सुके राम गए, दावने चोके वीर। यो अवसरे वे जावसी, जो सलता को नीर। महाराज फरमाते हैं कि तेजा इस अवसर को मत चूक, ये समय चला जाएगा जैसे नदी का पानी बेच कर चला जाता है। महाराज ने दृष्टांत दे दिया कि जान नदी बहती रहे तो भी टाइम में पर भी पानी ने काम में ले सका, कपड़ा भी धो सका, पानी पीवा को भी भर सका, जानवर ने पानी पिला सका। लेकिन वह नदी अगर बहती तो बचता याद में छाए हो जाए, बचता हुए बचे कह रहे जगह तक पानी आ जगह तक अपने को दाग नहीं पड़। याद महाराज कह दिया आज अपना हाथ में बाजिए, कसी बाजिए आपने एक मनुष्य शरीर मिल गयो। इसके बाद सदगुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान मिलियो, और इसके बाद सदगुरु महाराज मिल गया। सदगुरु महाराज मिल गया तो आपने सुखराम जी महाराज को ज्ञान मिलियो, तो आपने आज बाजी हाथ में आपने तीनों चीज मिल गई। इसके लिए देवता में तरसे महाराज एक जगह फरमाया ना, देवता का ही प्रार्थना करे कि हो प्रभु मानव तन दीजो, भरत कांड के माई। केवल भक्त करा सत्य सेवा, और करा कछुनाई। देवता क्या प्रार्थना करिया कि हे परमात्मा मैंने मनुष्य शरीर दो, और कटे जो भरत खंड के माए। केवल भक्त करा सेवा, और करा कछुनाए। वे भी परमात्मा को प्रार्थना कर के परमात्मा में आपकी भक्ति करो, एक पल में आपने ने दीवी शुरू। तो जो प्रार्थना देवता कर गया है वह प्रार्थना आपने परमात्मा सुनी। आपने मनुष्य शरीर मिल गयो, भरत खंड के अंदर मनुष्य शरीर मिल गयो, सदगुरु मिल गया, भजन करवा की विधि मिल गई। तो आपने कहा अवसर है, और अगर ये अवसर ना आपने गंवाजा खाबा पहनवा में सुबह में, आज आप अपना जीवन सत्संग में आया तो ये 2 घंटा आपने लेके लागी। जो दिन जाए भजन के वो लेके, ये जो दिन जाए भजन के वो लेके, वो दिन आसी तारा गिनती में भाई, वो दिन आसी तारा गिनती में। कि जो दिन जाए भजन के लेके वो दिन आसी तारा गिनती में। महाराज हमारे जो आप भजन में सांसा जा रही है अपनी, सत्संग में आप आ रही है, तो बेही श्वासा अपनी लेके लाग रही है, तो बाकी सब यहाँ तेज में जा रही है। तो आज आपका सत्संग में आया तो 2 घंटा आपने लेके ला गया। परमात्मा के घर कितनी आ गया, चलो जीव अड़ब प्राण छोड़ और बढ़ जाए परमात्मा कर, तो आपने देखो फल मिले, पुण्य मिले कि भाई 2 घंटा की सत्संग सुनी। तो एक ही दिन आपने साथ जा ली।
बाकी दिन अपने साथ पहुंचा ले। जो भी दिन बाकी खारी मारी में जा रिया संसार की जो भी काम में जा रही है तैयार ही जा रही है महाराज के लिए। आगे महाराज फरमावे कि सुनते जासो के राम गए गरो सो वेद अजान बेरी की गरजे सारे सी यूं के वेद पुराण। महाराज फरमाते हैं कि हे तेजा सुन, वेद व पुराण ऐसा कहते हैं कि अज्ञानी गुरु व अज्ञानी वेद दोनों बेरी का काम करते हैं। महाराज फरमाया एक अज्ञानी गुरु होवे और एक अज्ञानी वेद होवे। अज्ञानी वेद का ही आप डॉक्टर साहब ने चाहिए बस खाली मेडिकल खोल बैठ गया, लेकिन मैंने जानकारी को ना आपको दिया कि मगर मत दुख के साथ है और वे आपने पूरी जानकारी को ने वे आपने पेट की दवाई दे दी है तो वह भाई रिएक्शन कर जा उल्टी, क्योंकि मैंने जानकारी को ने वे अज्ञानी वेद है। हम रोग काढ़वा की जगह और रोग बढ़ा दे रहे। ध्यान महाराज फरमाया भक्ति के अंदर भी अज्ञानी गुरु होवे जो आपने ने आप जावा तो के जीव ने सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। और वे आपने ने ज्ञान का खंडीकरण बतावे कि वो जीव हमेशा ही सुख दुख का बड़ा खातर है। कड़े मतलब बस अड़े आए पाछो जन्म ले पाछो मारी या सुख दुख का बेड़ा खातो रे। तो महाराज के अपने अज्ञानी गुरु है, ज्ञान का गुरु बेरी है यानी अपना दुश्मन है। ज्ञान का गुरु को शरणों नहीं लेना चाहिए, गुरु करना है तो समझ करना है। आगे महाराज फरमावे के नाव जड़ी सागे कने कल की मत नहीं काई सुनते जासो के राम कहे पाया रोग न जाय। रोग मिटाने की जड़ी है परंतु उसके प्रयोग की विधि नहीं जानते। विधि नहीं जानने से जड़ी प्राप्त होने पर भी रोग नहीं मिटता। ऐसे ही सब मनुष्य राम राम करते हैं परंतु राम राम करने की विधि नहीं जानते, इसीलिए सारी उम्र राम राम करते हुए भी 84 का रोग नहीं मिटता। महाराज फरमाया कि आपने कोई जड़ी बूटी है लेकिन आपने जड़ा तक पता नहीं है कि जड़ी बूटी को प्रयोग क्या करना है, विधि का ये कि जड़ा तक का कोई काम की नहीं है। यानी महाराज फरमाया कि राम राम तो सब कर लिया पर वे के पास विधि नहीं है और जड़ा तक विधि के द्वारा सुमरण नहीं कर जड़ा तक जीव को आवागमन नहीं मिले, इको सुख दुख नहीं मिले और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो। ध्यान बात आप हलवा बनावा तो हलवा की विधि हो, विधि के अनुसार आप हलवा बनावा या सब्जी बनावा रोटी बनावा तो विधि के अनुसार बनावा तो देखो आपने आनंद आएगी मदद। यानी महाराज के लिया आप राम राम की विधि के द्वारा करा तो ये अपने आनंद आए और ये जीव को आवागमन मिली। आगे महाराज फरमावे के जाड़ा सदे नावरे सुन सागे होय जस बिन सो के राम कहे कारी लगे न कोई। जाड़ा देने वाला दवाई देने वाला वे शिष्य को सुमरन हेतु नाम देने वाले एक जैसे हैं। महाराज फरमाते हैं कि सुनो, बिना जानकारी के जाड़ा देने से दवाई देने से वे परमात्मा का नाम लेने से शरीर का वे जन्म मरण का रोग नहीं मिलता है। महाराज फरमाया कि जो कोई जाड़ो दे वालों बैठे है लेकिन बिन जाड़ा की जानकारी को नहीं और कोई दवाई जगह के लिए दवाई डॉक्टर बैठे है और मैंने भी दवाई की जानकारी को ने रोग की जानकारी को ने तो महाराज के लिए वे काम का नहीं है डॉक्टर। यानी जो परमात्मा का नाम बतावे और भी पूरा मैंने पता नहीं है भाई कि आप भक्ति कड़ा तक पहुँचाए ने जना मरण मिली या नहीं मिली तो महाराज के लिए की वे भी अधूरे
गुरु की शरण में जावा हूँ अपना जन्म मरण नहीं मिटे। आगे महाराज फरमावे कि जो डागर के पास रे जो दासी से चले जाए सुनते जा सो के राम गए दोनों सुधने गाई। बिना वेद के रात दिन भक्ति करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। यही झूठे गुरु के पास झूठे शिष्य का जाना है। महाराज फरमाते हैं कि तेजा सुनो दोनों को जानकारी नहीं है। महाराज के जो झूठा गुरु है वे भी झूठा शिष्य ही जाए। गुरु महाराज के कहता है कि गुरु तो चलो यार को चाहे जावे अपने पेट पूजा दीजिए। तो महाराज ने कतरा पैसा चाहे का बोलो नेम धर्म की मत क्यों खाली पैसा ले और मोक्ष कराओ। तो वे है झूठा शिष्य और झूठा गुरु का ही है। तो वे आप शिष्य आ रहे हैं कि हाँ बस कतरा पैसा चाहे ले लो पर हमारे उकाले 1 लाख का कंधा हो जाना चाहे या बात के पार्टी हो जाना चाहे। तो वे दोनों इनमें लाभ ले लिया अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया खाली आगे परमात्मा के घर की सुध नहीं ले लिया। तो यहाँ का गुरु और चेला ने महाराज झूठा बताया है। गुरु लोग भी चेला लालची दोनों ही मिल के लिए डाक दोनों ही में डूब सी वही पेट पत्थर की नाव। यहाँ का गुरु और चेला दोनों ही डूब और पत्थर की नाव की महाराज यानी भजन की नाव जो बैठ गए डूब जाए। यानी देखो काम नहीं सरे जो काम है भक्ति करना है वो काम नहीं सरे। आगे महाराज सुनावे कि सोने तेजा सो के राम कहे समझे सोचे मन माय अब के ओ सरे चूकिया जो के जोग पर ले जाए। महाराज फरमाते हैं कि हे तेजा सुनो मन में सोचो वे समझो। अब इस अवसर पर यानी मनुष्य जन्म में परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो युग युग में जन्म मरण का दुख भोगना पड़ेगा। महाराज समझा रहा है कि आप ये अवसर को लाभ नहीं उठाना तो आप जन्म जन्म पछतावा फिर पछतावा जब घर में आवा जब पछतावा 84 लाख योनि में जावा जब पछतावा स्वर्ग लोक में जावा जब पछतावा की वे मनुष्य शरीर मिलो आपने ने प्राप्त परमात्मा की भक्ति नहीं करी। आगे महाराज फरमावे कि ओ सरे चूका बात को वो बिचताओ जन शोके देव जी के ते सुन जो सब करे लोई। महाराज फरमाते हैं कि सब संसारी सुनो ये मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के बिना यूं ही चला जाएगा फिर 84 में बताना पड़ेगा। के कने पूका करो हृदय का भावे सो करे आई सत्य करो बिन सो के राम गए सांसो कदे अन जाए। करनिया वे कर्म कराने वाले कल का गुरु चाहे जितने करो वे 3 लोकों में ही रहने वाले हैं। महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु विधि से भजन किए बिना जन्म मरण नहीं मिलता। महाराज जो करनी कर्म को ज्ञान बता वे कल्प का गुरु बताया है। वे कल्प का गुरु है जो जीवना को सुरजारिया को ने करनी कर्म करा तो कर्म बंदी और जीव आतो रे कर्म नहीं करते। तो महाराज का गुरु ने कल्प का बताया है। सद्गुरु विधि से भजन किए बिना जन्म मरण नहीं मिलता। महाराज कह रहा अगर जन्म मरण मिटाना है आत्मा का दुख ने सदा के लिए मिटाना है तो सांस सांस के द्वारा सुमरण करना पड़ेगा। आगे महाराज फरमावे कि सत्य करो क्यों करे जानिए आबारक के मोय ज्ञानी तो
ये परीक्षा मुझे बताओ। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी तो कहीं तरह के होते हैं। सदगुरु महाराज की परख करो। जो 3 लोगों को ज्ञान बताए वे गुरु है, और जो जीव को आवागमन मिटावा की बात करे, निस्वार्थ बात करे कि भाई तू आ भक्ति कर जोड़े जाए, निर्णय कर देवे कि भाई शेषनाग मतलब शिव जी की भक्ति करी तो अगर कैलाश की प्राप्ति हो जाए, विष्णु जी करी तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्मा जी की करी तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए, और सत्स्वरूप की भक्ति करी तो कि जीव को आवागमन में और केवल पदानंद पद की प्राप्ति हो जाए। जड़े सदाई आनंद ही आनंद है। यदि तो सतगुरु क्रांति महाराज फरमाया, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। पद को बंचे सदाए शिव शरणकारिक से। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। दे नहीं रे करियो अपनों का, बारे बारे नर दे नहीं रे करियो अपनों का। जन सुखिया इन जीव जीवे, मारा सतगुरु दीने लाज। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। गुरु महाराज फरमाया है कि चालो नीरे हंसा अपने राम जना रे देश। बीर जना के देश में चालो जड़े सदाई आनंद ही आनंद है। कई सारा संत विराज लिया है, पवन पवन में चांदनो है, संतों मिलते मिलते ही युग बीत जाओ। यान को बहुत देर से जड़े आनंद ही आनंद है। ना बुढ़ापो है, ना काल है, ना व्याधि है, कुछ नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। और भी लोग में ले जाए सदगुरु सुखराम महाराज को ज्ञान। जो जीव सदगुरु सुखराम महाराज की शरण में आए वे ही जीव विपद की प्राप्ति करें। आगे महाराज फरमावे कि आसते करो की पारेगा, सुन जो चित दे कान। केवल बिन सो के राम गए, भजे ने दो जो जान। सदगुरु जी की यही परीक्षा है, कान में चित लगाकर सुनो। वे शब्द ने अक्षर के सिवाय दूसरे भजन नहीं करते। महाराज फरमाया कि वे सत्स्वरूप को ही ध्यान करे, सत्स्वरूपी राम ने ही ध्यावे, वे को ही रटन करे, और दूसरों का भजन नहीं करते, आने नहीं ध्यावे। जो नेचर हो जाए, निर्भय हो जाए और ज्ञान पक्का हो जाए, वे ही विपद की प्राप्ति करे। और जड़ा तक अपना भ्रम निभागे, मन की दुविधा निभागे कि मीन सा बाबा के तो जाने पड़ी कि भक्ति में कर रहे तो भी कई बड़े तो जानो पड़ी, गोपा जी के भी जानो पड़ी, माता जी के भी जानो पड़ी। तो महाराज कहे जो एक इष्ट पर नहीं आवे तो बिना भक्ति को लाभ नहीं मिले, क्योंकि आपने एक जगह होना पड़ी। एक दृष्टांत कहता है कि एक हिंदू तो नदी में, हिंदू और मुसलमान दोनों यार नदी में पार करनी नदी में बहुत भाव आगे हो तो हिंदू तो कभी माता जी ने बुलावे, कभी बेबू जी ने बुलावे, कभी कुंड बुला रहे हो, कभी कुंड बुलाए, विष्णु ब्रह्मा सबने याद कर लिया। अब एक आवन करते तो दूसरा ने याद कर लिया तो वो तो डूबियो और मरियो। लेकिन मुसलमान हो तो सिर्फ एक पर रियो, अल्लाह अल्लाह करते रियो तो भी अल्लाह रक्षा करी और बिना बाहर निकाली। तो महाराज हमारे यानी आप एक इष्ट पर नियम बिड़ाकर काम नहीं बनेगा। सदगुरु सुखराम महाराज का ज्ञान आ गया तो बाकी सब ज्ञान में सब देव देवता ने चिपका दिया। महाराज अटे निंदा नहीं कर दिया, निर्णय कर दिया। वे महाराज आपने को छोड़ दिया कि ते काय कर दो विपद की प्राप्ति कर को चाहो
तो निज मन के द्वारा ज्ञान ने माना निर्धारण करो यदि विपद की प्राप्ति हो रही और जड़ा तक भटकता रहो कि ज्ञान में आ तो महाराज के लिए भटकता ही रहोगे क्योंकि आप भक्ति पतिव्रताड़ी भक्ति है जड़ा तक इको पालन नियम के द्वारा नहीं रहा जड़ा तक इनमें काम नहीं बने निज मन जड़ा पर सौंपा तो परमात्मा एक पलक के माया अपने ने विपद की प्राप्ति करा दी पर होना चाहे विश्वास पूर्ण विश्वास के बिना काम नहीं बने आगे महाराज फरमावे कि अणबे कागद लाविया ब्रह्मदेश सो जाय सो तारे सो के राम गए हंसा को जगे माय जो केवल पद में पहुंचकर उस पद की प्राप्ति का ज्ञान दूसरों को समझाकर उस पद की प्राप्ति करा देते हैं यही अणबे कागज ब्रह्म देश से ज्ञाना है महाराज कह रहे अणबे कागज ब्रह्म से ज्ञान जहाँ सदगुरु सुखराम जी महाराज दे रहे अब पूरी वाणी थी जिसमें 64 अंग 18 ग्रंथ 17 संवाद 427 पद 2 बधावा और 1 खेली गुरु महिमा ब्रह्म स्तुति अत्रा सारा इस सदगुरु सुखराम जी महाराज का अणबे शब्द है गुरु महाराज अपनी बड़ी वाणी जी लिखी है तो ये शब्द बड़ू ले रहा है फिर ब्रह्म पद की बड़ू ले रहा है ब्रह्म पद महाराज सुमरण किया सुमरण करता समाधि लागती विपद में जाता और बड़ू ज्ञान महाराज ने आतो अणबे उपस्तो तो महाराज अपनी बड़ी वाणी जी बना दी और आप वाणी जी महाराज की खातिर लिखी ताकि अपना जानकर जीव सुने और अपने जीव को कल्याण करे जान महाराज सुमरण करे जान आप सुमरण करा तो आपनो भी नाम अमर है भक्ति में अमर है बाकी कशो काम करो संसार में नाम अमर नहीं लेवे आज जतरा भी संत होया देखो नाम अमर है दादू दरिया कबीर जी जनक सबका नाम अमर है बाकी यहाँ तो संसार में खूब मरिया लेकिन मेरा पर जाना ही नहीं घर के ने भी नहीं जाना भक्ति करा तो अब अमर हुआ दिन दिन लागे और वो सब प्राकृत हुए गुरु महाराज का ज्ञान भक्ति को क्योंकि जीव भक्ति कार्य यदि भी को जीवन सार्थक है जड़ा तक आप भक्ति में नहीं लगा जड़ा तक पशु के समान है बस सिंगड़ा कुत्ता है कोना है कभी वाली अगर भक्ति नहीं करा और भक्ति करा तो वो नरु नारायण बन जाओ तो गुरु महाराज का ज्ञान में फिर भी हो आपने ने सत्संग हो जो सत्संग करनी अटेन है जरूरी सत्संग करा आपे यदि ज्ञान के प्रति भाव वाणी यदि प्रीत बढ़ी और प्रीत बढ़ी यदि सुमरण हो तो ज्यादा सुमरण करना है और सत्संग मिले तो सत्संग अटेंड जरूर करनी है इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी दिन अटे विराम दिवस अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा